दे, बरकत दे, तरक्की दे, सुख दे, शांति दे। सबको, जितने लोग वीडियो भी देखें वो लोगों को भी सुख और शांति दे प्रभु। और सुबह के समय जो है पवित्र दिन को मैं विनती करता हूँ। और हम इतना ही नहीं, केवल पंजाब के लिए नहीं, हम सारे राज्यों के लिए कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के लिए और ऑल वर्ल्ड के लिए कर रहा हूँ, पूरे आउट ऑफ कंट्रियों के लिए। हालेलुया। क्यों कि हमारी ये ड्यूटी है, हमारे को नियुक्त किया गया है कि हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रार्थना से सब कुछ संभव है और प्रार्थना से सबको शांति और सुख प्राप्त हो सकता है, तो हमें करना चाहिए। हालेलुया। सबके अंदर क्वालिटी है, लेकिन आप लोग अपनी क्वालिटी को खुद नहीं समझ पाते हैं, इसलिए दूसरे के सहारा लेना चाहते हैं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आदम को बनाया, अपने स्वरूप में। जब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 1:26 वहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया, अपने जैसे बनाया, अपने बिल्कुल सेम उसको सृष्टि उन्होंने किया है। किया है कि नहीं किया? रचना किया है कि नहीं किया? तो हमारे अंदर जो पाप आ जाता है, चापलूसी आ जाता है, हमारे अंदर जो आत्मा वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो हमारा काम सफल नहीं होता है। हम दूसरे को बलवान समझने लगते हैं और दूसरे के लिए कॉल करते हैं, दूसरे से सहायता मांगते हैं। ये बंद कर दो और अपने आप को समझ जाओ। आज की उत्पत्ति 1:26 में परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आदम को बनाया, वही आदम के द्वारा ये पूरे संसार है। केवल हिंदुस्तान नहीं, पूरे संसार उस आदम के द्वारा है, एक व्यक्ति के द्वारा। और यही रोमियो जब पढ़ते हैं, जब देखते हैं वहाँ, तो खुद उसमें भी लिखा हुआ है कि एक आदम के द्वारा जगत में क्या आ गया? पाप आ गया, और एक आदम के द्वारा जगत में निजात आ गया। आप लोगों को पहचानना है, आप लोग यकीन में चलना, आप लोगों को बिल्कुल जो है तगड़े रहना है। रहना है कि नहीं रहना? तगड़े रहोगे, किसी की जरूरत नहीं है। सहारा उसको पड़ता है जो कमजोर है। परमेश्वर ने हमको कमजोर बनाया ही नहीं, हमारा तो प्रार्थना ही काफी है जी। तो प्रार्थना आप लोग करिए। परमेश्वर जिसको दे देता है वो वापस नहीं लेता है। आज जो खुद वापस चला आता है उसको परमेश्वर जो है खुद वापसी उसको सैंक्शन दे देता है। इसलिए ऐसा ना करो, आप विश्वास करो कि परमेश्वर ने हमको जो दे दिया है वो हमें प्राप्त हो रहा है, और उसको रिसीव करो, उसको प्राप्त करो। हर जगह, हर चर्चों में, हर ब्रांचों में, पूरे ऑल वर्ल्ड में देखिए आज जो है आराधना हो रहा है, और हर जगह जो मीटिंग हो रही है, तो जो जिस तरीके के दिल और जिस तरीकों को अपना वो आकार बना के ले आएगा, डायग्राम बना के ले आएगा, वो डायग्राम उसी तरीके से न तैयार होगा, आगे उसके संरचना आगे किया जाएगा। ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए विश्वास रखो, यकीन रखो कि परमेश्वर आपके साथ है, और हर जगह उसकी आत्मा विराजमान है। हर बंधन, हर शराब, हर काली इलम, जादू टोना, तभी धागा तोड़ने का उसको सामर्थ्य है, शक्ति है। हर सेवकों को परमेश्वर वही वरदान दिया है, ये मत समझो। रिसीव करने वाले के लिए लग जाएगा, जो इग्नोर कर देगा उसको नहीं लगेगा। हालेलुया। परमेश्वर लिखा ना कि परमेश्वर के वचन ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। परमेश्वर के वचन ठट्ठों में, तो जो लोग ठट्ठों में उड़ाएंगे उसका पाएंगे, हैं? ठीक है ना? तब हमारा बपतिस्मा एक है, प्रभु एक है, विश्वास एक है, गुरु एक है। तो हमको एक जगह दौड़ के उधर भी जाओ, दौड़ के उधर भी जाओ, तो फिर आप लोग किसी तरफ के नहीं है। कहा गया ना, 2 नाव पर चढ़ना था, उसके लिए खतरनाक साबित हो जाता है। हम एक नाव पर रहेंगे, जहाँ है वहाँ हम स्थिर रहेंगे, परमेश्वर हमको उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। आइए जल्दी से एक वचन देख लेते हैं, वो वचन क्या कहता है। सब लोग तैयार हो जाओ, फटाफट देखते हैं वचन क्या कहता है यहाँ। इसलिए इस वचन को आप लोग जो पालना करोगे ना, तब जा करके काम चलने वाला है, न तो नहीं चलना है। चलिए एक वचन पढ़ेंगे, हैं?
दूसरा तीमुथियुस 3 के 16 और 17। दूसरा तीमुथियुस, निकालो फटाफट, 3 के 16 और 17। आप लोग नहीं पढ़ोगे तो हम जल्दी जल्दी पढ़ देंगे। आओ वचन देखेंगे, लिखा है, हम देखते हैं 3 के 16 में। यकीन करो, आज विश्वास करो क्या कह रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है। ऐसे नहीं विश्वास है तो हर मजहबों के लिए कह रहा हूं। ये जो बोल रहा है कौन है? एक दिन ये निकल जाता है। शरीर का कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं। बोला करो हाँ या ना। लिखा हुआ संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र कैसे रचा गया है? प्रेरणा से। जिस दिन समझ लगेगा उस दिन आशीष मिलेगा, ख्याल रखना। यदि आज ही समझ जाओ तो आज ही बरकत ले लो। संपूर्ण पवित्र शास्त्र ये प्रेरणा से रचा गया। परमेश्वर ने प्रेरित किया है अपनी दासों को। उन दासों की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक हो करके, परमेश्वर खुद को नहीं लिखा है, उनके दासों ने लिखा है। तो कैसे लिखा है? क्या कहता है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश क्या करने के लिए? उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। क्या समझे? जितनी हमारे अंदर बुराई है उस बुराई से दूर करने के लिए परमेश्वर ने अपने दासों को अपनी प्रेरणा के द्वारा ये जो है रच के सृष्टि करके इसको बिल्कुल तैयार करके दिया है। हमारे लिए एक गिफ्ट है। जो गिफ्ट मिलता है, चाहे 1 रुपया को चाहे करोड़ रुपए के, उस गिफ्ट को पा करके बंदा बहुत प्रसन्न होता है। होता है कि नहीं होता है? इसलिए इस बात को समझो। तो यहाँ लिखा हुआ कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया। जो भी यदि परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया ये संपूर्ण शास्त्र, उसमें से कोई भी व्यक्ति बोलेगा तो ये समझो कि परमेश्वर से वो बातचीत कर रहा है। ये छोटी बात नहीं है। इसलिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर का वचन पढ़िए, तो परमेश्वर आपके हर बंधन श्राप तोड़ देगा, आपकी मन की इच्छा को पूरी करेगा, मुंह मंगा वरदान देगा। अब रही बात, आज प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के ऊपर निर्धारित है कि तुरंत उसको रिप्लाई कर देना है, तुरंत उसको जवाब दे देना है, तुरंत उसको आशीष देना है कि ठहर के देना है। ये जाने के लिए सबोपदेशक अध्याय 3 के 1 पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है हर एक काम का समय है। क्या है? आप लोगों ने जो प्रार्थना करते हैं, जो मांगते हैं, परमेश्वर दे दिया है, लेकिन बीच में आप लोग रिसीव नहीं कर पाते हैं। आपने रिसीव कर लिया तो निर्धारित समय में आपको लाभान्वित करेगा। हालेलुया। यही 17 नंबर देखेंगे उसी का, यानी का ताकि परमेश्वर का जन, किसका? ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। किस काम के लिए तत्पर होना है? यहाँ लोग क्या करते हैं? मसीह में हो करके भी लोग बुराई करते हैं आड़ में और पाप करते हैं। ये बताओ, चाहे जितना पढ़ ले, चाहे जितने चर्च जाए, जितने धार्मिक स्थल पर जाए, उनको बरकत मिलेगा? बहुत पहले हमने प्रचार कर दिया है, पाप आपके साथ साथ चलता है कि नहीं? वो पाप यही है कि आप धर्म जो करते हो वो पाप आप पर हावी नहीं होगा। और थोड़ा सा भी यदि आप वंचित हो जाओगे परमेश्वर के नजरों से,
ते जान लीजिए आपके ऊपर पाप हावी हो जाएगा। मनुष्य जिस दिन पैदा होता है उस दिन पाप साथ साथ उसको आती है, और वो पाप ही गर्भवती हो करके आपके मृत्यु के मुंह में डाल देता है कि नहीं? आप बचिए ना, आपको तसल्ली नहीं है परमेश्वर क्या है तो आप कहीं और चले जाते हो, कहीं फिर भी वहाँ भी तसल्ली नहीं होता है तो अपनी मुंह काला करके फिर दोबारा आ जाते हो। तो हम कहते हैं जब एक बार हमारा मुंह गोरा है तो क्यों काला करना है, अब जहाँ मैं हूँ वहीं स्थिर रहेंगे। चाहे हमको वो जिस बेस में जिस तरीके से जिस स्थान पर रखेगा मैं तैयार हूँ रहने के लिए। कितने लोग समझ गए इस बात को? अब 17 जगह मन रखेंगे तो परमेश्वर भी नहीं सुनेगा आपका। इसलिए हमेशा ख्याल रखिए इस बात को, क्योंकि आपके अंदर सत्य का आत्मा आएगा। क्या करने आएगा? आपको भलाई करने के लिए। आइए एक वचन पढ़ेंगे, देखेंगे वहां पढ़ के, यूहन्ना 16 के 13 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 16 के 13 वचन, आइए देख लेते हैं। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। जब सत्य की आत्मा आप लोगों के अंदर, चर्च जितने ब्रांच के आप लोग हैं, एक एक व्यक्तियों के लिए संदेश दे रहे हैं, जब सत्य की आत्मा आएगा तो अपने आप वो आत्मा सब कुछ आपको बताएगा कि नहीं? आपको मृत्यु से भी बचाएगा। आपको धैर्य और हिम्मत रखने की जरूरत है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने की जरूरत है। परमेश्वर को कोई भी चीज के आपकी जरूरत नहीं है, जनता की जरूरत है, परमेश्वर के लोगों की जरूरत है। परमेश्वर आपका भोजन नहीं खाता है, आपका कपड़ा लता वो नहीं पहनता है, आपके बनाए हुए बिल्डिंग में नहीं रहता है। वो रहता है क्या? नहीं समझते हो तो ऐसा 66 केक पढ़ना, देखना वहां क्या लिखा। आकाश जो है उसका सिंहासन है और पृथ्वी पैरों चरणों की चौकी है। पृथ्वी जो है उसके चरणों के चौकी है। उसके लिए कौन सा भवन बनाओगे को तुम्हारे भवन में रहेगा? परमेश्वर का घर आप नहीं बना सकते हो। आप ये जान लो आपके दिल के अंदर परमेश्वर का घर है, यानी आत्मा है, शरीर नहीं। तो आप उसको बसा लो अंदर। जब बसा लोगे आप जो ओठों से बोलोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? इसलिए यहाँ दिया गया है, जब पढ़ते हैं यिर्मयाह 33 के 3, वो कहता है स्पष्ट, जो ना जाने वो भी जान ले। वो खुद को कह रहा। कौन ऐसा व्यक्ति है कि क्वेश्चन भी दे दे और उसका अर्थ भी लिख दे? है जितने एग्जामिनर हैं वही जो है खुद पढ़ा भी दे और वही अर्थ भी बता दे, आप पेपर में वही लिख भी दे, वही सब कुछ हल कर दे। अब वैसा बंदा कौन हो सकता है? उसको तो महान कहेंगे ना। तो परमेश्वर सबसे महान है। को यिर्मयाह 33 के 3 में खुद को कह रहा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर। क्या कर? तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है, नहीं जानता है, नहीं जानती है। तो ये बताओ, इतना सरल काम दे दिया कि खुद कहता तू मुझसे प्रार्थना कर ले तो मैं तेरी सुनकर तेरी जितनी कठिन काम है, जितनी समस्याएं हैं, जितनी जो है बिगड़ी हुई काम है उसको मैं ठीक कर दूंगा। तब क्यों नहीं करते हैं आप लोग? इसलिए प्रार्थना करना सबसे बड़ी बात है। प्रार्थना करना चाहिए। बहुत पहले हम आप लोगों से क्वेश्चन किया था, कौन ऐसा व्यक्ति है जो 3 घंटा प्रार्थना प्रत्येक दिन करता है,
जो प्रत्येक दिन 3 घंटा प्रार्थना करेगा वो कभी संकट में पड़ ही नहीं सकता, वो मांग कर नहीं खाएगा, वो गरीब रह ही नहीं सकता है। उसके ओठों से एक एक बाणी जो है अमृत बाणी निकलेगा, उसके द्वारा दूसरा भी निजात पाएगा। पाएगा कि नहीं पाएगा? क्योंकि कबीर भी कहा है कि ऐसा वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को तन शीतल करे, आपो शीतल होए। वो कहता है दूसरे को तो शीतल करोगे ही, इसीलिए मैंने बीच में प्रचार किया था, सारा खेल बोल का है। आप जैसा बोलोगे, चाहे कोई भी हो, यार हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी मंडली हो, सभा हो, आप जैसे वाणी बोलोगे उस वाणी का प्रभाव सभी लोगों को ऊपर आपका पड़ेगा। यदि अच्छा बोलते हैं तो सब लोग नज़दीक जाएंगे सुनने के लिए, खराब बोलेंगे तो भी वो सुनेगा जरूर, लेकिन उसको इग्नोर कर देगा। इसलिए परमेश्वर के नज़दीक जाओ, परमेश्वर आपको उठाएगा, खड़ा करेगा। खास करके मैं चाहता हूँ पूरे भारतवर्ष के लिए, ऑल वर्ल्ड के लिए आप लोग प्रार्थना करिए। आप लोगों को सबसे पहले अपने घर में प्रार्थना वो लागू होगा, क्योंकि अयूब जब पढ़ते हैं 42 के 10, 11, 12 वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है इसके बारे में। जिसको देखना है देख लो, 7 से देख सकते हो, 42 के 7 से वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ सारा जो है, वहाँ अमृत वाणी वहाँ रख दिया गया है। आप फॉलो करो ना, जानो ना, जानोगे तब ना। प्रभु यीशु मसीह कहता है वचन जानोगे, वचन ही तुमको स्वतंत्र करेगा। जो आप बोल रहे हो वचन है, वचन है कि नहीं है? ये भी वाणी है, क्योंकि ये भी वाणी सत्य है, इसलिए कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमारे अंदर उड़ेल दिया है। ये परमेश्वर की आत्मा है। आप लोग बिल्कुल ठीक से चलिए, आप लोग पीछे हटने की जरूरत नहीं है। ये जो पीछे हट गए हो, आज यू टर्न मारो और दोबारा फिर चलना शुरू कर दो। परमेश्वर उठाएगा, खड़ा करेगा, आपके जितनी समस्याएं हैं वो हल करेगा। इसलिए आप लोगों को ठीक से चलना पड़ेगा। इस वचनों के द्वारा प्रभु आप लोग को आशीष दे। ओके, गॉड ब्लेस यू। काट दे, बोल, हमने काट दिया।